मनी मिराज ने बनाया रिकॉर्ड भोकाल तो वेलकम कर रही चारों तरफ बवाल। मनी मिराज ने किया ऐसा कांड, हिला खेसारी हिला ब्रह्मांड। पवन खेसारी की खुल गई पोल, मनी मिराज ने लाया गजब माहौल। एक्टिंग का बाप मनी मिराज करेगा राज, सिर्फ मनी मिराज। मनी मिराज के मुंह में करते हैं ब्रह्मदेववास, जो मनी मिराज कह दिए समझो ब्रह्मा का लकीर खींचा गया। तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं सिटी काफला आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। तो आज जो मैं कहने वाला हूँ, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार कैसे मनी मिराज ने किया रिकॉर्ड भोकाल तो वेलकम कर रही चारों तरफ बवाल। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पर आते हैं कि मनी मिराज ने बनाया रिकॉर्ड भोकाल तो वेलकम कर रही चारों तरफ बवाल, पर कैसे? तो इसका कारण है कि मनी मिराज की एक फिल्म आती है जिस फिल्म का नाम वेलकम होती है, और यह फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं करने दिया जा रहा था, क्योंकि यह फिल्म ईद पर ही आने वाला था। लेकिन फिर उसको डेट बढ़ाकर के 15 नवंबर को कर दिया गया था, लेकिन फिर डेट बढ़ाकर को 22 नवंबर को कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि इसका साजिश किया जा रहा था, और इसका साजिश सिर्फ खेसारी ने किया था, क्योंकि वो खुलेआम मंच पर बोल भी दिया था कि हम कभी नहीं चाहते कि मार्केट में मैं भी हूँ तो हमसे कोई आगे बढ़ सके। तो इसलिए खेसारी अपने जीजान लगाया था कि इस फिल्म का रिलीज ना हो सके, और फिल्म रिलीज भी होगा तो डेट पर डेट आगे बढ़वा देंगे, ताकि पब्लिक में गुस्सा आ जाएगी। और जब पब्लिक गुस्सा होगी तो इसका फिल्म फ्लॉप होना चाहिए, क्योंकि सिनेमा घरों में इसका फिल्म कोई देखने के लिए नहीं जाएगा। और यह पहली फिल्म फ्लॉप होने के कारण कोई डायरेक्टर इस पर पैसा नहीं लगाएंगे, और यह मार्केट से कहां गायब हो जाएगा, कहां फेंका जाएगा, कोई अता पता नहीं है। और फिर हम भोजपुरी इंडस्ट्री में अकेला राज करेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, क्योंकि सभी को लगा था कि यह फिल्म कभी नहीं चलेगी, इस फिल्म तो फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि एक तो भोजपुरी में कोई फिल्म नहीं देखता, और भोजपुरी में देखता भी है तो टीवी पर पारिवारिक फिल्में देखता है, लेकिन ऐसा फिल्में न के बराबर। क्योंकि मनी मिराज को गाली देने वाला कॉमेडी स्टार मानता है, इसलिए इसका फिल्म का विरोध कर रहा था। और इसके अलावा एक और कारण था कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन जैसी फिल्में आ गई है, तो लोग हिंदी फिल्में छोड़कर भोजपुरिया कौन देखने जाएगा, यह भी एक कारण था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मनी मिराज की फिल्में आई तो पब्लिक में खलबली मच गई। और बिहार मुंबई के सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, और इस फिल्म को देखने के लिए लोग ब्लैक टिकट तक खरीद कर जा रहे हैं, क्योंकि सिनेमाघर हाउसफुल हो गया। और चारों तरफ इसी फिल्म का चर्चा हो रही है, मतलब जहां भी देखिए, जहां मनी मिराज का ही कहानी चल रहा है, चाहे छपरा सिवान पटना मोतिहारी, यह फिल्म भोकाल बनाकर रख दिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनी मिराज ने बनाया रिकॉर्ड भोकाल तो वेलकम कर रही चारों तरफ बवाल। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि मनी मिराज ने किया ऐसा कांड, हिला खेसारी हिला ब्रह्मांड, पर क्यों? तो इसका कारण है कि भोजपुरी में कई दिनों से फिल्में सुपरहिट नहीं हो रही थी, बस फ्लॉप होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही मनी मिराज की फिल्में वेलकम आए तो इतनी ब्लॉकबस्टर, इतनी साबित हो गई कि पहली बार भोजपुरी की फिल्में यानी वेलकम चल रही है मुंबई तक भी, और वहां भी सिनेमाघर हाउसफुल हो चुका है। लोग इनकी टिकट का इंतजार कर रहे हैं, टिकट नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ खेसारी की मूवी आई थी यानी राजा राम, तो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है कि यहाँ लोग कौवा तक भी नहीं पूछने जा रहा है सिनेमा घरों में, तो लाइव आकर रोने लगते हैं खेसारी के। देखिए भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन जैसी मूवी आई है, तो इसलिए मेरी फिल्म अभी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया जा रहा है। और फिर मनी मिराज की फिल्म यानी वेलकम को देखिए, उसके भी समय में तो भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन मूवी आई है, पर मनी मिराज की फिल्में इतनी ब्लॉकबस्टर साबित कैसे हो गया? मतलब साफ है कि अगर आप विवाद करोगे तो आपका फिल्में कभी नहीं चलेगा, भले ही आपका गाना सुन लेगा, क्योंकि आधा से ज्यादा ऑडियंस भड़क जाते हैं। और जब आप फिल्में लाते हो तो आधा से ज्यादा लोग विरोध करते हैं, तो इसलिए आपकी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। इसीलिए मनी मिराज ना तो अपने गानों में जातिवाद करते हैं, ना विवाद करते हैं, और यही वजह है कि इनकी फिल्म सुपरहिट हो गई। और जहां भी मनी मिराज जा रहे हैं तो तांडव मचाकर रखे हुए हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मनी मिराज ने किया ऐसा कांड, हिला खेसारी हिला ब्रह्मांड। चलिए अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि पवन खेसारी की खुल गई पोल, मनी मिराज ने लाया गजब माहौल। ऐसा हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि कभी लोग उनके टैटू बनवा करके कोई उनके पास चला जाता है तो वो अपने गानों में काम करने के लिए दे देते हैं। कभी उनके गानों पर रील बना करके वायरल हो जाते हैं तो वो अपने गानों में सपोर्ट करते हैं, वो अपने गानों में काम दे देते हैं। लेकिन मनी मिराज को आज तक क्यों नहीं काम दिए? मनी मिराज को आज तक क्यों नहीं सपोर्ट किए? मनी मिराज भी तो बनाया था खेसारी के गानों पर रील, और यह रील 53 या 54 मिलियन व्यू लाया था, लेकिन फिर भी खेसारी सपोर्ट क्यों नहीं किए? 2 शब्द क्यों नहीं बोले? क्योंकि यह लोग जानते हैं कि मनी मिराज को अगर सपोर्ट करेंगे तो यह लौंडा बहुत ही आगे चला जाएगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अकेला राज करेगा, फिर हम लोगों को कोई पूछेगा नहीं। वरना आप ही बताइए कि हम मानते हैं कि इन लोग के पास सपोर्ट करने का टाइम नहीं है, तो कम से कम लाइव आकर बोल भी देते कि देखिए एक मनी मिराज का मूवी आया है, तो आप उस मूवी को देखिए, आशीर्वाद दीजिए और हमें बताइए कि भोजपुरी में कोई सुधार आया है या नहीं। लेकिन यह लोग इतना भी नहीं किए। क्या मनी मिराज भोजपुरी
इंडस्ट्री से नहीं आते। चलिए, अगर जिसके पास टैलेंट होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता कि यह लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और यह बात मनी मिराज साबित भी करके दिखाया है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पवन खेसारी की खुल गई पोल, मनी मिराज ने बदला गजब माहौल। चलिए अब आते हैं अगला सवाल पर कि एक्टिंग का बाप मनी मिराज करेगा ना सिर्फ मनी मिराज। तो ऐसा हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं ताकि मनी मिराज को आप कॉमेडी वीडियो में देखिए या उनकी गाना वीडियो में देखिए या उनकी आप फिल्में आई है तो आप उस फिल्म में देखिए, इतना जबरदस्त इतना तगड़ा एक्टिंग करता है कि इसके सामने सब फेल है। और ऐसे सिनेमैटिक वीडियो बनाता है कि अंदर से आपको आवाज आए कि भाई यह क्या सीन है। जैसे आप उनके गानों में देखिएगा, मिलन आसमान में हुई तो इतना खतरनाक एक्टिंग पड़ा हुआ है उसमें कि कोई कह नहीं सकते कि भाई कोई प्यार के लिए इतना आगे तक जा सकता है। और अगर कॉमेडी की बात की जाए तो कॉमेडी भी भरपूर करता है, मतलब हर चीज में यह बंदा फिट बैठ जाता है। यही कारण है कि इसकी फिल्म सुपरहिट इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई कि मनी मिराज की चारों तरफ चर्चा हो रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक्टिंग का बाप मनी मिराज करेगा राज, सिर्फ मनी मिराज। तो चलिए अब आते हैं अगला सवाल पर कि मनी मिराज के मुंह में ब्रह्मदेव वास करते हैं, जो मनी मिराज कह दिए समझो ब्रह्मा का लकीर हो गया। तो ऐसा हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मनी मिराज जिसको बोल देते हैं कि तुम आगे तक जाओगे तो वो बंदा आगे तक जाता है। मनी मिराज जिसको नाम देते हैं उस बंदा को उसी नाम से पहचान मिल जाता है। मनी मिराज जो डायलॉग बोल देते हैं वो असल जिंदगी में साबित भी हो जाता है। जैसे आज से कुछ दिन पहले इनकी कॉमेडी वीडियो में झगरू महतो करके नाम आते थे, लेकिन असल जिंदगी में उनका लल्लन साव नाम था। लेकिन झगरू महतो नाम मनी मिराज ने ही दिया था, लेकिन अब उनको सभी लोग झगरू महतो ही करके नाम जानता है। और आज से कुछ दिन पहले अपने कॉमेडी वीडियो में डायलॉग भी मारा था कि हम सपने में ना, हम रियल में हीरो बनम और भोजपुरिया स्टार के सबके पीछे छोड़ दे। और आज सच में साबित भी कर दिए, जहां दूसरे अभिनेता का फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन जब मनी मिराज की फिल्में आई तो इतनी ब्लॉकबस्टर इतने सुपरहिट हो गई कि बाकी सब सुपरस्टार को तो पीछे छोड़ ही दिया है। तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि मनी मिराज के मुंह में ब्रह्मदेव वास करते हैं, जो मनी मिराज कह दिए समझो ब्रह्मा का लकीर खींचा गया। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप मनी मिराज के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।